पिछला वीडियो मैंने CIA ट्रायड के ऊपर इंग्लिश में बनाया था, जिस पर कुछ लोगों ने फीडबैक दिया कि मैं अपने वीडियोस को हिंदी में भी बना दिया करूं, जिससे समझने में आसानी हो। तो आज मैं CIA ट्रायड यानी कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी ट्रायड को हिंदी में बनाकर रिकॉर्ड कर रही हूँ। जब हम किसी साइबर सिक्योरिटी बेसिक लेवल सर्टिफिकेशन जैसे CEH सर्टिफाइड एथिकल हैकर या कोई भी एडवांस लेवल सर्टिफिकेशन, एग्जाम्पल के लिए CISSP, जिसकी फुल फॉर्म होती है सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल, कोई भी कोर्स हम साइबर सिक्योरिटी में करें, हमें CIA पढ़ना ही पढ़ना है। ये एक कॉमन टॉपिक है। अगर हम प्रोफेशनल्स जो वर्किंग हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और सिक्योरिटी और रिस्क मैनेजमेंट को समझना चाहते हैं, तब हमें कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को केवल समझना ही नहीं, इम्प्लीमेंट भी करना बहुत ज़रूरी है। CIA ट्रायड एक साइबर सिक्योरिटी इसेंशियल है, क्योंकि अगर हमें अपने साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर या सिक्योर IT इन्वायरमेंट के प्राइमरी गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करने हैं, तो CIA एक इसेंशियल है। उसमें CIA का पहला सिद्धांत है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का ऑब्जेक्टिव होता है कि डेटा का या इंफॉर्मेशन का अनऑथराइज एक्सेस को रोक देना या उसे मिनिमाइज कर देना। कॉन्फिडेंशियलिटी यह सुनिश्चित करती है कि जिस व्यक्ति के लिए इंफॉर्मेशन है, केवल उसी व्यक्ति को वो प्राप्त हो। कोई भी अनऑथराइज यूज़र उस इंफॉर्मेशन को या डेटा को या डिवाइस को एक्सेस नहीं कर पाए। कॉन्फिडेंशियलिटी इम्प्लीमेंट करने का मतलब है कि आपके ऑफिस में या इंडस्ट्री में एक हाई लेवल साइबर सिक्योरिटी है और आपके यहाँ पर जो डेटा है, डिवाइसेस हैं या रिसोर्सेज हैं, वो अनऑथराइज तरीके से कोई भी यूज़र एक्सेस नहीं कर सकता है। लेकिन कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब, या आपने उसको इम्प्लीमेंट किया है, उसका मतलब ये नहीं है कि साइबर अटैक्स नहीं होंगे। बहुत सारे अटैक्स ऐसे हैं जो कॉन्फिडेंशियलिटी वायलेशन के कारण होते हैं। इनमें से वो, अगर हम उन अटैक की बात करें तो सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स हो सकते हैं, पोर्ट स्कैनिंग हो सकती है, या नेटवर्क ट्रैफिक कैप्चर करना, या पासवर्ड फाइल्स स्टील कर लेना, या एस्केलेशन ऑफ प्रिविलेजेस एक्सेट्रा। लेकिन कॉन्फिडेंशियलिटी वायलेशन केवल साइबर अटैक्स तक ही सीमित नहीं है। कई बार ह्यूमन एरर के कारण, यानी मानवीय त्रुटि के कारण भी सेंसिटिव या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि साइबर सिक्योरिटी टीम से अनजाने में ही कोई चूक हो गई, तो हम क्या करें फिर? कॉन्फिडेंशियलिटी सुनिश्चित करने के लिए हम इंक्रिप्शन पॉलिसी, एक्सेस कंट्रोल पॉलिसीज या स्टेगनोग्राफी एट्सेट्रा को यूज़ कर सकते हैं। अब CIA ट्रायड के दूसरे प्रिंसिपल की बात करते हैं, जो है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी को इम्प्लीमेंट करने का अर्थ है कि डेटा या इंफॉर्मेशन में किसी भी प्रकार से कोई भी अनऑथराइज तरीके से किसी तरह का भी मॉडिफिकेशन या ऑल्टरेशन नहीं कर सकता है, और ना ही किया गया हो। अब वो चाहे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है या कोई और सॉफ्टवेयर है जिससे डिवाइस या डेटा एसोसिएटेड है, या डिवाइसेस हैं और या डेटा है, कुछ भी है। तो अनऑथराइज्ड ऑल्टरेशन से अगर हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं, उसका क्या मीनिंग है कि कोई वायरस या कोई मैलवेयर किसी भी तरह से कहीं कोई इंट्रूजन ना कर पाए, और इवन जो साइबर क्रिमिनल्स हैं या जो हैकर्स हैं, वो भी किसी तरह से इंट्रूड नहीं कर पाए। तो हम अपने इन्वायरमेंट को सिक्योर कर रहे हैं। कई बार हमने देखा है कि जब एडमिनिस्ट्रेटर एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा कॉपी कर रहे हैं, तब अनजाने में या लापरवाही के कारण भी चूक हो जाती है और डेटा में मामूली बदलाव हो जाता है। डेटा चाहे ट्रांजिट में हो या डेटा को आप प्रोसेस कर रहे हैं या इवन आप बैकअप ले रहे हैं, उसमें कहीं पर मामूली सा भी चेंज नहीं होना चाहिए। अब आपको लग रहा है कि बहुत मामूली सा चेंज है, इससे डेटा अनअफेक्टेड है, लेकिन आपने चेंज तो कर दिया। आपने किसी फाइल को डिलीट किया जो आपके अनुसार यूज़ की नहीं है, लेकिन वो आपके डेटा के साथ एसोसिएटेड थी पहले, तो यहाँ पे चेंज तो आ गया।
इसको हम इंटीग्रिटी वायलेशन ही मानते हैं। कई बार इंटीग्रिटी वायलेशन मिसकॉन्फ़िगर्ड सिक्योरिटी कंट्रोल्स के कारण भी हो जाता है। जैसे आपने से फायरवॉल्स इम्प्लीमेंट की हुई हैं, कुछ हार्डवेयर सिक्योरिटी पॉलिसीज़ हैं, लेकिन आप उनको प्रॉपरली कॉन्फ़िगर नहीं कर पाए या आपने ध्यान नहीं दिया, उस वजह से भी इंटीग्रिटी वायलेशन हो जाता है। फिर हम क्या कर रहे हैं अब इस केस में? हम क्या कर सकते हैं, हम एक्टिविटी लॉगिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उससे हमें ये पता चलेगा कि किस समय पे कहाँ डेटा चेंज हुआ, कौन से डिवाइस में चेंज हुआ, जो भी चेंजेस होंगे उस समय पे किसने लॉगिन किया हुआ था, वो चीज़ें हमें पता चल जाएंगी। और इसके अलावा कहाँ कहाँ पर किस किस जगह डिवाइस में या डेटा में, फाइल में कहाँ कहाँ क्या क्या चेंजेस हुए हैं, वो सब हम देख पाएंगे और हमें इन चीज़ों को ट्रैक करने में आसानी होगी। तो ये सब चीज़ें हमें हेल्प करेंगी कि केवल ऑथराइज यूज़र्स ही अपने से रिलेटेड डेटा में कहीं कोई चेंज कर पाएँ। अब तीसरे प्रिंसिपल की बात करते हैं, वो है अवेलेबिलिटी। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि जो आपका सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है या मेन इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें आपके नेटवर्क सर्विसेज भी हो सकती हैं, आपका एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म हो सकता है, ये सब पूरी तरह कार्य कर रहे हैं, सही तरीके से कार्य कर रहे हैं और केवल ऑथराइज यूज़र्स ही इन रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं। कई बार होता है कि चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, जैसे डिवाइस फेलियर हो गया या सॉफ्टवेयर में कुछ एरर आ गए, और वो एरर किसी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकते हैं, जैसे मे बी टेम्परेचर बहुत राइज कर गया या पावर फेलियर हो गया या बाढ़ जैसी सिचुएशन की वजह से भी अवेलेबिलिटी इश्यूज आ जाते हैं। और कुछ साइबर अटैक्स भी होते हैं जो अवेलेबिलिटी वायलेशन के कारण होते हैं। उसमें से मेन है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, डिवाइस डिस्ट्रिक्शन या सूचना के संचार में रुकावट, यानी कि कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। कई बार फाइल्स गलती से हटा दी जाती हैं। वो गलती कैसे होती है कि हमने जो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर एलोकेट किए थे वो प्रॉपर नहीं किए, या तो हमने उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया या बहुत कम इस्तेमाल किया, तो उस वजह से भी रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी में इश्यूज आते हैं। कई बार होता है कि हमने जो डेटा का या डिवाइसेस का कैटेगराइजेशन किया वो प्रॉपर नहीं है या लेबलिंग प्रॉपर नहीं है, उस वजह से भी अवेलेबिलिटी वायलेशन हो जाता है और जो रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए वो नहीं हो पाते हैं। लेकिन अवेलेबिलिटी इंटीग्रिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी दोनों पर निर्भर करती है। अगर ये दोनों नहीं हो तो अवेलेबिलिटी को हम नहीं बनाए रख सकते हैं। आशा है कि आप CIA ट्रायड को और इसके कारण होने वाले साइबर अटैक्स को और हम क्या सिक्योरिटी मेजर्स ले सकते हैं उसको समझ गए होंगे। आपका कोई भी प्रश्न है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं एड्रेस ज़रूर करूँगी। और चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी इन्फॉर्मेशन को शेयर करें, जिससे मैक्सिमम लोगों तक हम ये जो साइबर अवेयरनेस है या जो साइबर सिक्योरिटी की जो नॉलेज है वो शेयर कर सकें।